हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी सांख्यिकी पाठ की केस स्टडी। तो देखें आज की केस स्टडी। छात्र शिक्षक अनुपात, छात्रा शिक्षक अनुपात एक स्कूल में नामांकित छात्रों की संख्या और उस स्कूल में शिक्षकों की संख्या के बीच संबंध को व्यक्त करता है। यह कई कारणों से महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए यह ध्यान में रखते हुए कि सभी वर्ग आकार समान नहीं होने जा रहे हैं, यह किसी भी बच्चे को व्यक्तिगत ध्यान देने की मात्रा का संकेतक हो सकता है। निम्नलिखित वितरण भारत के उच्च माध्यमिक विद्यालयों केवल 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यवार छात्र शिक्षक अनुपात देता है। अब यहाँ पर ये हमारा केस है और इससे रिलेटेड हमें क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहले तो हमें यहाँ पर डाटा दिया हुआ है कि ये है छात्रों की संख्या और ये है राज्यों या संघ राज्य क्षेत्र जो हैं उनकी संख्या, कि कहाँ पर शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या है। अब ये डाटा है, इसके बाद हमें क्या दिए हुए हैं क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र। अब हमें पता है माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास कई सूत्र होते हैं, जिसमें एक प्रत्यक्ष विधि जिसे हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि का हमारा फॉर्मूला होता है फिक्सी बटे में फी, यही होता है ना हमारा, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। अब ये जो सिग्मा एफ आई है ना, ये क्या होता है हमारा बारंबारता का योग। इसे हम एन से भी डिनोट करते हैं, इसको हम एन भी लिख सकते हैं। तो अब हम इस फॉर्मूले को देखें तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र। माध्यिका या माध्यक भी जिसे हम कहते हैं उसका सूत्र। तो उस सूत्र को याद करने का फॉर्मूला हमारा क्या है, यहाँ लो, यहाँ हाई, यहाँ प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई, बीच में ब्रैकेट लगाई, नट्टू ने कॉफ़ी पी और फीस पे की, और यहाँ बीच में आ गया माइनस का साइन। अब देखो फटाफट कौन सा आंसर है हमारा इसमें से। हमारा है आंसर ऑप्शन सी। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है उपरोक्त आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। यानी ऊपर जो हमें डाटा दिया हुआ है, इस डाटा के लिए हमें माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम अपनी प्रत्यक्ष विधि लगाते हैं और उसी से इस डाटा को कैलकुलेट करते हैं माध्य क्या होगा इसके लिए। तो ये हमें एक्स क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल्स हैं। तो हमें सबसे पहले निकालना है एक्स आई, या जिसे हम वर्ग चिन्ह वर्ग अंक भी कहते हैं। तो एक्स आई निकाल लेते हैं। एक्स आई निकालने का तरीका क्या होता है, न्यूनतम सीमा और अधिकतम सीमा इन दोनों को हम जोड़ते हैं और 2 से भाग कर देते हैं, यानी 20 जमा 15 डिवाइड बाय 2। तो कितना हो जाएगा 35/2, और 35/2 हो गया हमारा 17.5 के एक पर। ऐसे ही आगे ये आ गया 22.5, और फिर मैंने आपको बताया था कि इनके बीच में जितना गैप है, यानी 5-5 का गैप है, 5-5 हम जोड़ते जाएंगे और हर बार हमें अगला वर्ग संख्या जो है वर्ग चिन्ह वो मिल जाएगी। तो ये हो गया 32.5, ये 37.5, फिर 42.5, फिर 47.5 और लास्ट आ गया 52.5। ये जो हमें संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या दी है, ये हो गया हमारा एफ आई। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एफ आई एक्स आई। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं एफ आई एक्स आई, यानी ये दोनों जो हमारे नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करके हमें एफ आई और एक्स आई मिलेगा। तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो सबसे पहले 17.5 17.5 को गुणा करना है हमें 3 से, तो हमें मिलेगा 52.5। फिर अगला ये हो जाएगा 180.0। फिर 27.5 को 9 से गुणा करना है, 247.5। इसी तरह ये तो आसान है, 32.5 को गुणा करना 325.0, क्योंकि दशमलव बस एक स्थान आगे चला जाएगा। यहाँ पर आ गया 112.5, ये 0 0 और ये हो गया 105.0। तो ये एफ आई एक्स आई हो गया। अब फॉर्मूला क्या है हमारा, सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब इन पूरे एफ आई एक्स आई का योग।
तो जब हम इस पूरे को टोटल करते हैं तो हमारे पास आता है 1022.5 और सिग्मा FI का मतलब पूरी जो हमारी बारंबारता है इसका योग। तो इसका योग अगर हम करते हैं तो हमें मिलता है 35। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो ये हो गया 1022.5 बटे में 35, जिसे हल करके हमें मिलता है 29.21। अप्रॉक्सीमेटली हमें ये वैल्यू मिल जाती है। ये आ गया हमारा माध्य। तो यानी जो हमारा प्रश्न है कि उपरोक्त आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, उसका उत्तर आ गया 29.21। नेक्स्ट है 25 से 30 और 45 से 50 के वर्ग अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो 25 से 30 और 45 से 50 इनके वर्ग अंक अपने अभी निकाले। 25 से 30 है हमारा 27.5 और 45 से 50 है 47.5। इन दोनों का योग यानी सिंपली क्या करना है हमें 27.5 और 47.5 को जोड़ देना है। जोड़ के हमें क्या मिलेगा 75.0 या हम 75 भी कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वर्ग अंकों, वर्ग अंक या वर्ग चिन्ह, ये एक ही बात होती है बेटा। ये वर्ग अंक या वर्ग चिन्ह इनका योग हमने निकाला है। तो ये है हमारी सांख्यिकी पाठ की केस स्टडी। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। फॉर्मूले जो हैं, सूत्र जो हैं हमारे, उन्हें अच्छे से याद कीजिए। इसी टाइप की एक और केस स्टडी के साथ मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।